सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम मित्रों। आज हम एक नए कानून पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और कल ही भारत की संसद के अंदर एक नया प्रस्ताव, नया विधेयक एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के द्वारा रखा गया है और पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। हर मीडिया और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर इस पर चर्चा की जा रही है। तो हमने ये उचित माना कि क्यों ना हम सोशल मीडिया पर अपने भी विचार रखें और लोगों के विचारों को जानने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज हम इस पर अब चर्चा करना चाह रहे हैं और ये प्रस्ताव जो विधेयक रखा गया है उसका नाम है कि ड्यूटी के बाद न कोई फ़ोन न कोई ईमेल का जवाब देने के लिए कोई भी कर्मचारी बाध्य नहीं है। जो कानून रखा गया है उसे नाम दिया गया है कि काम के बाद आराम का अधिकार। बाबा साहब ने कहा था कि जो अंग्रेज सरकार के द्वारा 12 से 14 घंटे का काम कराकर उन्हें कोल्हू का बैल बनाया गया था, उस समय मांग उठी थी कि हर व्यक्ति को जो काम करता है उस पैसे का उपयोग करना उसके व्यक्तिगत अधिकार है और परिवार के साथ वो किस प्रकार का जीवन जिएगा तो उसका व्यक्तिगत जीवन है। तो उसके लिए उसे समय मिलना चाहिए और इस समय को घटाकर 8 घंटे किया गया और हर कंपनी को बाध्य किया गया कि यदि उसे अतिरिक्त समय पर रोका गया तो उसे अतिरिक्त वेतन देना अनिवार्य होगा। लेकिन आज का दौर बदल गया है और आज व्यक्ति 24 घंटे का 24 आवर्स का एक मजदूर बन के रह गया है। उसका समय 5 बजे समाप्त हो जाता है ऑफिस का, लेकिन फिर भी उसे मेल आते हैं, ईमेल आते हैं और कई बार पर्सनल कॉल आते हैं और उससे सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उसे बुलाया जाता है, जो उसके व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा इंटरफेयर है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हर विभाग जो है ऑनलाइन हो गया है। हर व्यक्ति के पास में फ़ोन है और इंटरनेट से लैस है, इसलिए उसे 24 घंटे में कभी भी मेल किया जा सकता है, कभी भी ईमेल किया जा सकता है, कभी भी उसको कॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप किया जा सकता है और उसे काम पे बुलाया जा सकता है या उससे संबंधित जो काम है उससे करवाने के लिए बाध्य उसे किया जा सकता है। इस प्रकार के कानून विदेशों में, यूरोप में बरसों से बने हुए हैं। आज हम 3 कानून के बारे में बताएंगे। फ्रांस का पहला एक कानून है कि ऑफिस के बाद किसी प्रकार ईमेल का जवाब देने के लिए किसी भी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्पेन का दूसरा कानून है इसी प्रकार का, उसमें लिखा है कि ऑफिस टाइम के बाद कम्युनिकेशन से राहत कर्मचारी को दी गई है, किसी प्रकार जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। उसके संबंधित यदि कोई सूचना मांगनी है तो वो अगले दिन ऑफिस समय में आकर उसे पूरा करेगा। तीसरा है बेल्जियम का, ये अधिकार अब निजी कंपनियों पर भी लागू हो गया है। इस प्रकार के पहले सरकारी कंपनियों पर था, अब निजी में भी हो गया। लेकिन भारत में एक स्थिति बदल जो रही है वर्तमान में इस प्रकार की कि हर विभाग, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सब ऑनलाइन हो गए हैं और कर्मचारी का समय का कोई निश्चित नहीं है कि किस समय उसे कॉल करके बुलाया जा सकता है, कौन सी सूचनाएं उससे मांगी जा सकती है, कब उसे मेल किया जा सकता है, कब उसे व्हाट्सएप किया जा सकता है। इसलिए 24 घंटे उसे अलर्ट मोड पे रहना है। अपने वेकेशन पर हो वो, चाहे वो अपने मेडिकल लीव पर हो, चाहे वो पीएल लीव पर हो, पर्सनल लीव पर, या वो सीएल पर आकस्मिक अवकाश पे, चाहे किसी आईसीयू में भर्ती हो, लेकिन उसको यदि कॉल किया गया है या उसे मेल किया गया है, व्हाट्सएप पर कोई सूचना मांगी गई तो उसे देना अनिवार्य कर दिया गया है। एक तरफ बाध्य करके उसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, उसे दबाव बनाया जाता है। ये माना जाता है कि सरकार का 24 घंटे काम करने के लिए वो बाध्य है। इसी समस्या से समाधान के लिए एनसीपी के जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, विधेयक रखा है संसद के पटल पर और उसको नाम दिया है काम के बाद आराम का अधिकार। कि यदि सफलतापूर्वक व्यक्ति अपने ऑफिस के समय को पूरा करके घर लौटता है तो उसके बाद बाकी का समय शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ गुजारने का उसका मौलिक अधिकार है, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ देश के अंदर चर्चा कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये बात कर रहे हैं कि 70 से 90 घंटे एक सप्ताह में व्यक्ति से काम लिया जाना चाहिए, लेकिन वो उस अनुपात में व्यक्ति की सैलरी को बढ़ाने पर बिल्कुल मौन है। वो चाहते हैं कि उसी वेतन में जहाँ वो 8 घंटे काम कर रहा था उसे 90 घंटे भी काम लिया जाना चाहिए और वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए। ये घोर अन्याय है, लेबर कोड का कानून का विरोध है। तो इस पर हम एक सब चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा
क्यों किया जा रहा है, और ये प्रस्ताव यदि आ जाता है इसका बेनिफिट किसको होगा। इसका बेनिफिट सीधा सीधा कर्मचारी को होगा, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो। जितना बड़ा पद है, जितनी बड़ी सीट्स हैं, उतनी ही जिम्मेदारियां और जवाबदेही उसकी बनती हैं। और उस व्यक्ति को जितना बड़ा अधिकार है उतनी ही अधिक प्रकार के मेल, ईमेल, कॉल आते हैं। और उसे ऑफिस समय बंद होने के बाद भी, ऑफिस ऑफ होने के बाद भी किसी भी समय सूचना के लिए कॉल आ जाता है। रात के 10 बज रहे हों, 12 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, और आपको ऐसा आदेश होता है कि उसे तुरंत प्रभाव से एग्जाई करके, एकत्रित करके वो आंकड़े सरकार को पहुंचाने हैं या डिपार्टमेंट को पहुंचाने हैं। क्योंकि हर विभाग ने आजकल ऑनलाइन मोड पर अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, कार्य को चालू कर दिया है। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि व्यक्ति के जीवन को इंटरफेयर करने से नहीं रोका गया तो व्यक्ति एक रोबोट बन के रह जाएगा जो 24 घंटे अपने मन मस्तिष्क में केवल अपने ऑफिस की चिंताओं में उलझा रहेगा। तो व्यक्ति का सामाजिक और पारिवारिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए सांसद महोदया ने इस प्रकार के कानून को संसद के अंदर लॉन्च करवाया है। इसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के सभी प्रकार के न्यूज़पेपर में आप इसे देख सकते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है, आज 7 दिसंबर 2025 है, और ये कल की जो सूचना है संसद के अंदर फ्राइडे को प्रस्तुत किया गया था। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इस कानून में जो कहा गया है ये है कि काम के बाद आराम का अधिकार पेश कानून है। इसको पेश किया गया है। कर्मचारियों को कर्मचारियों के काम के तय समय के पश्चात ऑफिस से कोई कॉल नहीं आना चाहिए, कोई ईमेल का जवाब देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सूले की ओर से पेश इस विधेयक में अब देश भर में चर्चा होना शुरू हो गई है। विधेयक के अनुसार कर्मचारी ऑफिस का समय खत्म होने के बाद किसी भी तरह के कार्यालय के कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि कानून बन जाता है तो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जो जीवन है, उसका सामाजिक जीवन है, उसे शांतिपूर्वक जी पाएगा। यह नियम छुट्टियों के दौरान भी लागू होगा। यदि लंबे वेकेशन छुट्टियां चल रही हैं, किसी प्रकार के ऑफिस की छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में भी ये कानून लागू होगा। उसमें भी आप उसे ऑफिस नहीं बुला सकते हैं। इसके प्रकार के सूचनाओं को भेजने के लिए, एग्जाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कानून नियम जो हैं इसके छुट्टियों के दौरान भी लागू होंगे। इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी का एक गठन किया जाएगा जो इस बात का मॉनिटरिंग रखेगी इस कानून को किस प्रकार से लागू किया जा रहा है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। कोई बाधा यदि आती है तो उसमें सुधार का प्रस्ताव भी वो अथॉरिटी देगी। जो इस अधिकार को लागू करने के लिए ठोस नियम और दिशा निर्देशों को तय करने का काम करेंगी। तो कहने का तात्पर्य है ये संसद के अंदर एक बहुत ही नई शुरुआत है और इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। हो सकता है यदि आपके समर्थन से एक देश में एक चर्चा चल निकले और ये कानून पारित हो जाए, तो बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था कि व्यक्ति को कमाना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी है, उसे अपनी आज़ादी के साथ कैसे जिया जाए, ये अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यदि ये इंटरफेयर को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर हम चले जाएंगे जो 24 घंटे के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हमें रहना ही होगा। और 24 घंटे बिना वेतन की, क्योंकि वेतन तो व्यक्ति को 8 घंटे का दिया जा रहा है, लेकिन उसको सूचनाएं एग्जाई करना, कॉल पर जवाब देना, ये 24 घंटे के लिए लागू हो गया है। इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर संसद में चर्चा हुई। ये हम सबका सौभाग्य है और हम आशा करते हैं कि कानून जल्द ही पारित हो पाएगा। मित्रों, आम लोगों का भी एक ड्यूटी बनती है कि अच्छे जब कानून सरकार को बनाना चाहती है तो उसका समर्थन करें। क्योंकि 2 साल पहले राजस्थान सरकार के अंदर भी एक प्रस्ताव लाया गया था अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कि राइट टू हेल्थ, कि स्वास्थ्य व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है और उसे किसी भी निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, तो कोई भी अस्पताल इस आधार पे उसको इलाज करने से मना नहीं कर सकता है कि वो उसकी फीस नहीं चुका सकता है या नहीं चुका रहा है। क्योंकि प्रत्येक जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको जो ज़मीन सरकार देती है वो टोकन मनी पे देती है, 1 रुपये मात्र में देती है। अलग अलग सरकारों में अलग अलग नियम रहे हैं, लेकिन वो सुविधा सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि वो अपने यहाँ आने वाले कम से कम 25% जो मजदूर, जो आपके मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, उन लोगों का इलाज कम से कम शुल्क पे करें, रियायती दरों पे करें। लेकिन जब कोई हॉस्पिटल बन जाता है
तो पूरा तानाशाह हो जाता है और सरकार किसी कानून को नहीं मानता है। उन्हीं तानाशाही को रोकने के लिए इस प्रकार का कानून लाया गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आम लोगों ने उसका कोई समर्थन नहीं किया। और जितनी फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो यूनियन है, उनके जो मालिक हैं, उन लोगों ने एक नया दबाव बना करके, आंदोलन चला करके उस महत्वपूर्ण कानून को कचरे के डिब्बे में डालने के लिए सरकार को विवश कर दिया और वो कानून रद्द हो गया। यदि आम व्यक्ति सोशल मीडिया पे उसका समर्थन करता तो निश्चित रूप से कानून बन सकता था और आज हमें स्वास्थ्य के बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते। आप एक कल्पना करें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवारजन किसी नज़दीक के हॉस्पिटल में उसे लेके जाते हैं और हर परिवार के लोग चाहते हैं कि उसका अच्छे से अच्छे निजी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाए और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी लाखों की फ़ीस है और उसकी जेब में पैसा नहीं है और केवल पैसों के अभाव में उसकी मौत हो जाती है या उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो बताइए उस परिवार की क्या पीड़ा होगी। यदि वो कानून बन जाता तो कितने मज़लूम जो लोग हैं, जो इस प्रकार के मरीज़ होते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, कोई ऐसी अचानक अटैक जैसी कोई ऐसी बीमारी उसको हो जाती हैं और निजी अस्पताल में जाता है, तो उसका इलाज यदि हो पाता तो कितनी दुआएं हमें मिलती। लेकिन कई बार आम लोगों की चुप्पी भी सरकार को काम करने से रोक देती है, क्योंकि जिन लोगों ने उस कानून का विरोध किया उनका तो व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता था, लेकिन आम लोगों का हित और लाभ इसी में था कि उस कानून को पारित होना चाहिए था। तो मित्रों, समय रहते हमें अपना पक्ष अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का मौलिक अधिकार, राइट्स हैं। और जैसे कि मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और इस प्रकार के कानून देश के अंदर लाए जाने चाहिए, संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष अपने प्रस्ताव को रखें, उसके बाद इसे पारित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कानून जो विदेशों में, यूरोप के देशों में लागू हो सकते हैं, तो भारत में निश्चित रूप से इन कानूनों की सख्त आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति एक बंधुआ मजदूर बनकर न रह जाए और उसका एक काम का एक निश्चित समय तय हो, जिसके दौरान ही वो जवाबदेह ठहराया जाए और उसको निश्चित समय पे काम लिया जाए। आपको इस पर अपने विचार रखने हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और आप इस कानून के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल।